हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे हमारे प्रैक्टिस सेट्स और 1 से लेके 5 तक का पहला पार्ट नंबर 1 जो आपके प्रैक्टिस सेट्स के लिए था। टोटल इसके लिए 4 प्रैक्टिस सेट आएंगे आपके, 4 में से एक आपका आ चुका है, दूसरा ये आप स्टार्ट कर चुके हो देखना, ठीक है। इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम 6 से लेके 10 तक आपके प्रैक्टिस सेट कर देंगे। टोटल आपके 20 प्रैक्टिस सेट आने हैं, जिसमें से आप 5 कर चुके हो, राइट। अब आप जैसे ये वीडियो कंप्लीट होएगा आपके 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आपकी चल रही हैं। तो आप वीडियोस को क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, और शेयर कर सकते हो वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो। कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ मैं आपसे, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है ना, कोई गलती हो गई है हमसे, उसको ठीक कर सकते हो आप लोग। तो ये सब की सब चीज़ें कहाँ पे आप लोग कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। इसमें क्या बोला, 1 से 10 तक जो है, व्हाट डज द वर्ड मोस्ट नियरली मीन। मतलब एक शब्द दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है, हम लोगों को उसका मतलब बताना है हम लोगों ने कि क्या उसका मतलब होगा, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करो, फर्स्ट वर्ड से लेते हो बात को आप, ठीक है। तो देखो, डायलेक्टिक आपका एडजेक्टिव वर्ड जो है आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है जब दो चीज़ें विपरीत होती हैं, जब उल्टी होती है दो चीज़ें, है ना, विपरीत जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो तर्क प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, विपरीत जो तर्क प्रस्तुत किया जाता है उसको आप क्या बोल सकते हो, डायलेक्टिक, ठीक है। और डायलेक्ट वैसे क्या होता है आपका, बोली होता है, डायलेक्ट बोली, ठीक है, या जो टोन होती है बोलने की उसको आप डायलेक्ट बोल देते हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, साइलेंट ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेजरमेंट, या फिर हॉस्टाइल कन्फ्रंटेशन। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही होता है, हॉस्टाइल कन्फ्रंटेशन जरूर होती है। इसमें एक चौथा ऑप्शन और दे रखा है, ए डायलॉग और इंटरप्ले बिटवीन ऑपोजिंग फोर्सेस। अब आप इसको हटा दो, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसमें क्या बोला, एक ऐसा डायलॉग या इंटरप्ले जो बिटवीन है, दो के बीच में होता है ना ये, हाँ, ओपोजिंग फोर्सेस, है ना। तो जो क्या होता है, दो विरोधी जो शक्तियां होती हैं आपस में, उनका जो बोलचाल होती है, जैसे गाली गलौच, इस तरीके की जो चीज होती है ना, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं ये। तो वो वाली बात जो है इस ऑप्शन नंबर 4 से आपकी क्लियर हो जाती है। ये हॉस्टाइल कन्फ्रंटेशन बोल सकते हो, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जो है आपका ये आता है, डायलेक्टिक का, ठीक है। आगे आगे क्या बोला हमें, आगे इसने कहा टैबू। टैबू का क्या मतलब होता है, टैबू का मतलब आपको देखने को मिलता है भाई निषिद्ध। निषिद्ध मतलब क्या है, जो वर्जित है, जो चीज वर्जित, जो नहीं करना, कैसे नहीं करना, कानूनी रूप से जो फॉरबिडन होता है, जो मनाही एक तरीके से होती है। अ लॉ, अ ट्रेडिशन, मेडिकल प्रोसीजर, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अ फॉरबिडन और सोशली अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। सामाजिक रूप से भी उस चीज को क्या नहीं किया जाता, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। डिसमे आपका एक वर्ड आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई दुख, परेशानी, ठीक है। और वो भी कौन सी, मानसिक परेशानी या दुख को दिखाता है। शोइंग एडमायरेशन और हॉरिफाइंगली वीक्ड अ फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। एक ऐसी फीलिंग, ऐसी जो है फीलिंग होती है जिसमें अनहैप्पीनेस आप जो है महसूस करते हो, मेंटली, जिसमें हम लोग ये चीज महसूस एक तरीके से करते हैं। जस्ट ए सेकेंड, ये है ना, काम नहीं कर रहा था ये आपका, हाँ अब सही है। अब देखो गवर्नमेंट आता है नेक्स्ट। गवर्नमेंट जो है आपका क्या है, एक एडजेक्टिव के रूप में आपका यूज किया जा सकता है। पेन सही काम नहीं कर रहा था, उसको पेन टैब को हटा के दोबारा कनेक्ट किया है आपसे, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपका क्या होता है, गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है जो पेटू है, जो खाने में, जो भोजन प्रेमी एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, जो खाने पीने का, हाँ ये सही वर्ड याद आया, खाने पीने का शौकीन, ठीक है, का शौकीन, उसको भोजन से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, राइट। ओके, अ पर्सन हु लव्स एंड एंजॉयज फूड,
भाई मुझे तो ये आंसर बिल्कुल ठीक लग रहा है। ऑप्शंस पढ़ के देख लेते हैं। टाइप ऑफ एक्सोटिक फूड, पर्सन हु अवॉइड्स फूड, ए टाइप ऑफ कुकिंग टेक्निक्स। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर एक ही आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आता है आपका डिचोक्टोमी। डिचोक्टोमी जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा एक बार देख लेना। ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस के बारे में बात करता है। इट मीन्स आपका एक नाउन के रूप में आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब होता है जब आप दो भागों में तोड़ते हो एक चीज को, ठीक है ना। जब दो भागों में एक चीज को एक तरीके से तोड़ा जाता है ना, और उसके बराबर बराबर जो भाग बनते हैं उन चीज को आप जो है डिक्चोटोमी जो भी इस तरीके की आप जो है बोल सकते हो, ठीक है। और वो भाग भाग जो है क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो एक दूसरे के भाग वो विपरीत होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, एंटी होते हैं। अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एडवांटेज, क्लियर डिवीजन बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। लैब्रिन्थिन, लैब्रिन्थिन आपका एडजेक्टिव के रूप में आप यूज कर सकते हो इस वर्ड को। इसका मतलब होता है भ्रमित करने वाला। क्या करने वाला, भ्रमित करने वाला, ठीक है, भ्रम पैदा करने वाला भी आप इसका मतलब बोल सकते हो। सुपरफिशियल एंड ऑब्वियस, प्रेडिक्टेबल एंड लीनियर, मिस्टीरियस एंड कंफ्यूजिंगली कॉम्प्लेक्स, और स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन्ड। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, रहस्यमयी, ठीक है, या फिर कंफ्यूजिंगली कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी आपका कहीं ना कहीं रहस्य से ही रिलेटेड आपका हो जाता है। अगला वर्ड आता है नेसेंट। नेसेंट भी आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है छोटा बच्चा, नवजात बोल सकते हो, छोटा बच्चा, बच्चा नहीं बोल सकता मैं इसको, या फिर नई शुरुआत आप इसको बोल सकते हो। शुरुआत, नई क्या लिख रहा हूँ, शुरुआत लिख देता हूँ मैं, ठीक है, शुरुआत बोल सकते हो। वेल एस्टेब्लिश्ड, नई शुरुआत की बात हो रही है। प्रिमिटिव और न्यूअली डेवलपिंग, यस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। डेकेलिंग, रैपिडली नहीं होगा। डेलिब्रेटली हिडन भी बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, परमिटिव और न्यूअली डेवलपिंग, मतलब अभी नई नई शुरुआत हो रही है उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है, ये वाली बात आप यहाँ पे बोल सकते हो। डेकेलिंग रैपिडली मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा तेजी से खत्म हो रही है। अच्छा आगे क्या आता है आपका, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिल जाता है। इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, अलग अलग स्रोतों से आप जो है विचार लेते हो, है ना, विचार लेना या एडवाइस लेना, समझना किसी भी चीज को, और अलग अलग सोर्सेज से आप जो है क्या करते हो, अलग अलग सोर्सेज से क्या करते हो, समझने की कोशिश करते हो चीजों को, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से समझने की कोशिश करना चीजों को। एक्सपेंसिव, प्योरली ट्रेडिशनल, या फिर केयरफुली चोजन, ड्राइंग आइडियाज फ्रॉम मैनी, ड्राइंग आइडियाज फ्रॉम मैनी सोर्सेज। तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाता है। भाई ये बहुत ज़्यादा गर्मी पकड़ रखी है आपके लैपटॉप ने, तो वो काम नहीं कर रहा है यार अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ड्राइंग आइडियाज, आइडियाज को ड्रॉ करना कहाँ से, अलग अलग सोर्सेज से, उसका मतलब आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक होता है। इंसीडियस, इंसीडियस भी आपका एक एडजेक्टिव जो है आपको वर्ड देखने को मिलता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो 2-3, इसके मतलब आप 2-3 बोल सकते हो। एक तो आप इसका मतलब बोल सकते हो छिपा हुआ, क्या बोल सकते हो, छिपा हुआ, ठीक है। ये लिख ही नहीं रहा सही, क्या बताऊं भाई मैं, अब देखना यार क्या करूं मैं इसका। छिपा हुआ आप इसका मतलब बोल सकते हो एक तो, ठीक है। और एक आप ये बोल सकते हो कि जो चीज़ शनई शनई खतरनाक होती है, मतलब धीरे धीरे जो चीज़ नुकसानदायक हो सकती है, लिख ही नहीं रहा है ये, नुकसानदायक जो हो सकती है उस चीज़ को भी आप इंसीडियस जो है बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा ऑप्शंस को लेके आते हैं हम लोग। कर्सर भी दिखाई नहीं दे रहा इसमें, मतलब क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भैया, पढ़ाने देना यार। ऑप्शन नंबर 1 को देख लो जब तक आप लोग। ओपन एंड ऑब्वियस, बिल्कुल ओपन एंड ऑब्वियस जो है आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा है हार्मलेस एंड फ्लीटिंग, तीसरा है फ्लीटिंग, वेरी गुड।
अगला है ग्रेजुअली हार्मफुल एंड सबटल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सबटल आप छुपा हुआ बोल सकते हो, और ग्रेजुअली हार्मफुल आप जो है धीरे धीरे जो कोई चीज हमारे लिए क्या होती है, खतरनाक एक तरीके से होती है। अगला अगला आता है माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, स्मॉल स्केल बिजनेस। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे आगे हमारा क्या है, आगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, तो चलो इसको देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि बेस्ट वन वर्ड चूज करना है हम लोगों को। चलो देखते हैं अभी क्या है। पहला देखो, अ पर्सन हु प्रेटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक व्यक्ति जो है वो एक्चुअल में जो है वो उसको दिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहा, वो कुछ और ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। मिमिक, मिमिक जो है आपका क्या होता है, नकलची, नकलची होता है या नकल करने वाला। इम्पोस्टर, यस, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। इसको आप धोखेबाज भी बोल सकते हो, चालबाज भी बोल सकते हो। एक्टर, हाइपोक्राइट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है आपका, हाइपोक्राइट, ठीक है। इसको भी आप धोखेबाज बोल सकते हो, ठीक है, या कपटी भी बोल सकते हो। और अब आपका इम्पोस्टर आया है ना, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब आपको देखने को मिल जाता है धोखेबाज या फिर कपटी, आप इसको बोल सकते हो। लेकिन इम्पोस्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइपोक्राइट होता है, ठीक है, हाइपोक्राइट। इसलिए आंसर मैं इम्पोस्टर को हटा देता हूं और ऑप्शन नंबर 4 को मैं यहाँ पे आंसर रख लेता हूँ, ठीक है। हाइपोक्राइट होता है पाखंडी, जो वो है नहीं वो दिखाने की अपने आप को कोशिश कर रहा है, ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, किसी चीज को मैं बहुत ज्यादा क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ, तो हेटर्ड ही हो जाता है। देख लेता हूँ भाई पहले ये सभी ऑप्शंस को। एडमायरेशन, अफेक्शन, लव, बिल्कुल ये आपके एंटोनियम के रूप में हो सकते हैं इसके लिए। ये आपका हेटर्ड का मतलब आपका घृणा होता है, नफरत भी आप इसका मतलब बोल सकते हो। बाकी सब एडमायरेशन, अफेक्शन, लव आप जानते हो कि चीजें क्या होती हैं। लवर ऑफ वर्क, काम करना बहुत ज्यादा मतलब आप ये बोल सकते हो कि पसंद है, ठीक है। तो स्लगिस, स्लगिस क्या होता है, स्लगिस होता है आलसी, बिल्कुल सुस्त आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अगला है इरेगोफाइल। इरेगोफाइल क्या होता है, इरेगोफाइल होता है काम प्रेमी, ठीक है, जिसको कार्य प्रेमी भी आप बोल सकते हो, कार्य प्रेमी। फाइल मतलब आपका प्रेमी होता है, ठीक है, जो काम जिसको बहुत ज्यादा पसंद है। तो आंसर आपका 3 है। अच्छा, फिलोलॉजिस्ट, ये एक व्यक्ति होता है फिलोलॉजिस्ट, ठीक है। और फिलोलॉजिस्ट जो है कौन होता है, जिसको भाषा का ज्ञान होता है, तो भाषा शास्त्री आप इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ईगोमैनिक, ईगोमैनिक जो है आपका क्या होता है, ईगोमैनिक होता है जो अपने आप से प्रेम करता है। आत्ममुग्ध, ठीक है, आत्ममुग्ध जो अपने आप से प्रेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, समवन हु हैज बीन फोर्स्ड टू फ्ली हिज और हर कंट्री बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन बोल सकते हो आप इसको, वॉर और वायलेंस। मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि युद्ध हो गया या कोई और स्थिति हो गई, वॉर हो गया या वायलेंस हो गया, परसिक्यूशन हो गया, तो उसके कारण है ना देश को छोड़ना पड़ जाए। जब देश छोड़ना पड़ जाए किसी भी परिस्थिति के कारण, तो आप शेल्टर बोलोगे उसको, नहीं, शेल्टर तो आश्रय होता है, ठीक है, आश्रय होता है शेल्टर। तो रेफ्यूजी शरणार्थी होता है, शरणार्थी जो दूसरे देश में जाके रेफ्यूजी की तरीके से रहेगा। एस्लम, एस्लम आपका शरण होती है जो शरणार्थी को दी जाती है। सेंचुरी, सेंचुरी जो है आपकी क्या होती है, पवित्र जो है स्थान होता है, पवित्र स्थान जो है आपका सेंचुरी होता है, ठीक है। तो एस्लम उसको बोलते हैं एक तरीके से, दूसरे देश में जाके वो एस्लम में एक तरीके से रहेगा। अगला, ए पर्सन हु क्वेश्चंस एंड रिजेक्ट्स जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियंस और बिलीव्स, मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्य जो चीजें होती हैं उनको वो अस्वीकार कर देता है, उनको वो मानने से मना कर देता है कि उन चीजों को मैं मानने वाला नहीं हूँ। एरेटिक, ये जो है आपका एक एडजेक्टिव वर्ड जो है आपको देखने को मिलता है, ये उल्टे काम करता है, ये भी धर्मी होता है, ये धर्म के अनुसार काम नहीं करता है। डिससेंटर, डिससेंटर का मतलब होता है जो सहमति नहीं दिखाता, असहमत,
असहमत। इक्नोक्लास्ट होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक जो मूर्तियां तोड़ने वाला होता है, मूर्तियां तोड़ने वाला। ओके। एपोस्टेट, एपोस्टेट का मतलब आपको मिलता है सेम, जो अपना धर्म छोड़ देता है, धर्म त्यागी बोल सकते हो इसको आप, धर्म त्यागी। इसमें एपोस्टेट और हेरेटिक में आपका डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलता है। ये तो विधर्मी होता है, हमेशा उल्टे काम करेगा, धर्म के विपरीत चलेगा, और एपोस्टेट होता है जो अपने धर्म को छोड़ देता है, ये उल्टा नहीं चलता है, इस तरीके का कोई काम नहीं ये करता है, बस ये अपने धर्म को छोड़ देता है। ये बात आपको देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। अच्छा आगे क्या बताया हमें? अच्छा, इसका आंसर तो ढूंढा ही नहीं हम लोगों ने। मतलब जो क्वेश्चंस को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, और वो एक्सेप्ट जो है नहीं करता है, जो एक्सेप्टेड जो बिलीफ्स या विश्वास या फिर जनरल जो ओपिनियंस होते हैं उनको वो मानने से इनकार कर देता है, तो उसको हम इग्नोक्लास्ट जो है एक तरीके से बोलते हैं। परंपरा तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक, ये सब जो चीजें आप इसमें बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, Who enjoys being around people, sociable and outgoing is called। देखो, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मिलनसार होता है और सामाजिक व्यक्ति होता है, सोशेबल होता है, ये मिलनसार होता है। क्या होता है ये? इसमें मिलनसार वाले जो है गुण एक तरीके से होते हैं। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस जो है बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका, ठीक है। इसका मतलब होता है सोशेबल, आप इसको सामाजिक बोल सकते हो, मिलनसार, मिलनसार भी इसको बोल सकते हो। आंसर अभी ये आ गया। फेमस, प्रसिद्ध होता है। इनडेलेबल, डेलेबल आपका क्या होता है? डेलेबल आपका होता है जो मिट सकती है चीज, और इनडेलेबल अमिट, जो मिटाया नहीं जा सकता जिसको, ठीक है। एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर एक ऐसा भाषण होता है जो बिना तैयारी के दिया जाता है, ठीक है, एक्सटेम्पर। ओके, तो ग्रेगेरियस ही आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन हु राइट्स ट्रेडिशनल पोएम्स, जो ट्रेडिशनल पोएम्स लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? बार्ड बोलते हैं, उसको हम बार्ड बोलते हैं क्या? कवि या फिर गायक कवि, जिसको आप बोल सकते हो गायक कवि, ठीक है, जो कविताओं को गायन करता है। ड्रामेटिस्ट, लिरिसिस्ट और एसेइस्ट। ओके, बार्ड आपका वो व्यक्ति होता है जो पोएम्स को जो राइट करता है, ट्रेडिशनल पोएम्स को, परंपरावादी जो पोएम्स होती है उनको। ए पर्सन हु फाइंड्स प्लेजर इन देयर ओन पेन एंड ह्यूमिलिएशन, मतलब एक व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा किस में है, थोड़ी सी डिफिकल्टी में है, और जो है वो क्या कर लेता है, वो अपने आप की जो चीजें होती हैं उसमें जो है आनंद ले सकता है, ठीक है। तो खुद परेशानी में है लेकिन फिर भी वो आनंद लेता है, मौज मस्ती करने की कोशिश करता है, या आप ये बोल सकते हो कि खुश रहने की कोशिश करता है। मैजोगिस्ट, मैजोगिस्ट जो है आपका क्या होता है? एक नाउन व्यक्ति नाउन होता है ये, इसको हम आत्म पीड़क बोलते हैं। आत्म पीड़क जो अपनी ही प्रॉब्लम में क्या करता है, अपनी ही पीड़ा में क्या करता है, मौज मस्ती करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है आपका? आशावादी। पेसिमिस्ट क्या होता है आपका? निराशावादी, ठीक है, जिसको आशा ही नहीं है। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट आपका व्यक्ति ही होता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। नार्सिसिस्ट आपका क्या होता है? नार्सिसिस्ट होता है आत्म प्रेमी, जो क्या करता है, जो अपने आप से प्रेम करता है, ठीक है। हिडोनिस्ट, ये भी नाउन होता है, ये भी एक व्यक्ति ही होता है। हिडोनिस्ट होता है सुखवादी, जिसको सिर्फ और सिर्फ सुख चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्लेजर चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है कोई भी कुछ करे। द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी, पैसे डोनेट करके पुअर और नीडी, जरूरतमंद लोगों की और गरीब लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं पहले देखेंगे। मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप एडजेक्टिव जो है आपका वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मानव द्वेषी, मानव द्वेषी, यानी कि ये मानव लोगों को पसंद नहीं करता है। सिंपैथी आपकी सहानुभूति होती है, ठीक है, सहानुभूति, ठीक है, जिसमें हम दूसरों पे दया भाव गाते हैं। मिजोगैमी, मिजोगैनी का मतलब आपका क्या होता है? मिजोगैनी का मतलब होता है जो स्त्रियों को पसंद नहीं करता, मतलब स्त्री द्वेषी आप इसको बोल सकते हो, स्त्री द्वेषी जो स्त्रियों को पसंद नहीं करता। आंसर आपका फिलैंथ्रोपी होगा, जो क्या करता है, जो परोपकार में परोपकारी आप इसको बोल सकते हो। एडजेक्टिव के रूप में रखना आप सभी वर्ड्स को। आगे अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन स्पेक्युलर, पेक्युलर का मतलब आपका होता है अजीब, ठीक है, अजीब आप इसका मतलब बोलोगे। पेक्युलर हैबिट और मैनरिज्म, मैनरिज्म है ना, उसका व्यवहार करने का तरीका।
आइडियोसनक्रेसी, ये आपका नाउन के रूप में आप इसको देख सकते हो, आइडियोसनक्रेसी का इसका मतलब होता है विशेष आदत, विशेष आदत, इसका मतलब आंसर अपना एक ही है। हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी का मतलब आपका क्या देखने को मिलता है आपको, आपको छल कपट है ना, जो दूसरों के साथ धोखा करता है, इल्यूजन भ्रम होता है आपका, ठीक है। एसेंट्रिसिटी बहुत ही अच्छा वर्ड है, नाउन वर्ड के रूप में हम इसको देखते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में, इसको आप सनक के रूप में लेते हो, जैसे ये पेक्युलर होता है ना, ये सनक के रूप में ही आपका काम करता है, तो ये वाली चीज ही आपकी यहाँ पे देखी जाती है। ओके, तो इस तरीके से अपने कितने कंप्लीट हो जाते हैं, इस तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट 7 एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पे। ये क्या कहता है, व्हाट इज द वन वर्ड टर्म फॉर, वन वर्ड जो टर्म है उसके लिए आंसर जो है बताना है आपने, OWS बताना है, ठीक है। समवन हु डिसलाइक मैन इज कॉल्ड, मैन को डिसलाइक करता है, देखो जो मेंस को डिसलाइक करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था क्या, नहीं, वो तो मेंस को क्या करता है, ये रहा मिसेंथ्रोप, मानव द्वेषी, जो मेंस को क्या करता है, डिसलाइक एक तरीके से करता है, ठीक है। लेकिन एक और वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मिसएंड्रिस्ट, मिसएंड्रिस्ट मानव द्वेषी ही बोल सकते हो इसको आप, ठीक है, मानव द्वेषी, जो मानव को पसंद नहीं करता है। फिलेंथ्रोपिस्ट परोपकारी, परोपकारी जो मानवों की सेवा करने में विश्वास रखता है। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं आपकी पांडुलिपियां, पांडुलिपियां, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं लिखा, पांडुलिपि लिख लो। मिजोगैनिस्ट, मिजोगैनिस्ट जो है कौन होता है, मिजोगैनिस्ट होता है स्त्री द्वेषी, अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़े थे, लेकिन फिर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना आता है, किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ मौत के घाट उतारना। CIDE, साइड, साइड मतलब होती है मृत्यु। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड आपका क्या होता है, भाई की हत्या, ठीक है। जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, नरसंहार, बहुत सारे लोगों की एक साथ मृत्यु, आपका आंसर हो सकता है ये। ऑनरेरी, ऑनरेरी होता है सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक, ठीक है। सुसाइड होता है आत्महत्या, अपने आप की हत्या, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही है, जीनोसाइड, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका आता है, अ नैरेटिव और ड्रामेटिक टेक्निक इन लिटरेचर, लिटरेचर में नैरेटिव या ड्रामेटिक टेक्निक को क्या बोलते हैं, इन विच द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन इंटेंशनली ब्लर्ड, जो लाइन होती है रियलिटी यानी कि वास्तविकता के बीच में, फिक्शन मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, फिक्शन मतलब काल्पनिकता के बीच में जो एक लाइन होती है, इंटेंशनली जिसको ब्लर कर दिया जाता है, ऑफन इन्वॉल्विंग सेल्फ रेफरेनिटी, रेफरेनिलिटी, रेफरेनिलिटी, रियलिटी, रेफरेनल, छोड़ दे भाई इसको, कुछ नहीं, और कैरेक्टर्स अवेयर ऑफ देयर फिक्शनल नेचर, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, एक ऐसा नैरेटिव या ड्रामेटिक टेक्निक होता है, लिटरेचर के अंदर होता है, उसमें एक लाइन होती है रियलिटी और फिक्शन के बीच में, जिसको छोड़ दिया जाता है, ब्लर कर दिया जाता है, जिसमें इन्वॉल्व होती है खुद की आइडेंटिटी से रिलेटेड या कैरेक्टर से रिलेटेड, जो अवेयर करने की कोशिश करता है उनका जो फिक्शनल नेचर होता है, जो काल्पनिक नेचर होता है उसको, ठीक है। ओके, ये वाली बात आपकी बोली जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफिक्शन आपका नाउन एक तरीके से होता है। मेटाफिक्शन को क्या बोलते हैं, आत्म संदर्भित कथा, आत्म संदर्भित कथा, और यही आपका सही आंसर होता है, अपने आप से रिलेटेड बात करना, ठीक है। सरेलिज्म, सरेलिज्म जो है आपकी एक प्रोसेस को दिखाएगा, एक नाउन वर्ड आपका होता है अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा सच्चाई दिखाई जाती है, रियलिज्म से ही समझ लो आप, यथार्थवाद होता है, ठीक है। और ये सर लग गया आगे अति। एलिगरी, एलिगरी आपका क्या होता है, एलिगरी आपकी होती है रूपक कथा, रूपक कथा, एक स्टोरी से मिलती जुलती कहानी। पैरेबल भी आपकी एक कहानी होती है, इसको हम दृष्टांत कथा बोलते हैं, दृष्टांत कथा एक तरीके से बोलते हैं, जिसका एक
एग्जाम्पल के तौर पे बता के किया जाता है। दोनों एक जैसी होती हैं, एलिगरी और पैरेबल, लेकिन पैरेबल में क्या होता है, पैरेबल में आपको एक संदेश मिलता है, आपको एक शिक्षा एक तरीके से मिलती है, ठीक है। ओके, अच्छा ये वर्ड क्या था, इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करता हूँ मैं। रेफरेन रेफरेन रेफरेंट रेफरेंटियलिटी, रेफरेंटियलिटी, ओके ठीक है। सेल्फ रेफरेंटियलिटी, उसी का मतलब ये मेटाफिक्शन है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, समवन हु इज कंसिस्टेंटली एक्सक्लूडेड और इग्नोर्ड बाय कम्युनिटी, कम्युनिटी का ही बीच से ये हटेगा, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट और पॉपुलैरिटी। मतलब किसी को जो क्या होता है, कंसिस्टेंटली लगातार एक्सक्लूड किया जाता है या इग्नोर किया जाता है बाय कम्युनिटी, किसके कारण, लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के कमी के कारण, और पॉपुलैरिटी के कारण। डिससेंटर, डिससेंटर का मतलब होता है असहमत व्यक्ति, असहमत व्यक्ति, नहीं ये तो नहीं होगा। परिया, परिया का मतलब होता है बहिष्कृत व्यक्ति, हाँ ये आपका हो सकता है, बहिष्कृत व्यक्ति जिसको नकार दिया गया हो एक तरीके से, ये आपका आंसर हो सकता है। नोबल आपका जो है बिल्कुल सही होता है, भद्र पुरुष होता है, महान होता है, ये सब मतलब बोल सकते हैं। लॉयलिस्ट आपका कौन होता है, लॉयलिस्ट होता है वफादार, कौन होता है, वफादार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी परिया ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। किसी भी तरीके से इसको इग्नोर कर दिया जाता है बेचारे व्यक्ति को, ठीक है, तो ये वाली बात आपको देखने को मिलती है। A speech or writing that praises someone excessively, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ। पैनेग्रिक एडजेक्टिव के रूप में आप इसको रखते हो, ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रशस्ति लेख, प्रशस्ति लेख लिखा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ गांव के बाहर कुछ शाम पट वगैरह लगे होते हैं और उसमें कुछ तारीफें लिखी होती हैं कि इस गांव से इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये है, ये है, इस तरीके की चीजें हैं ना, तो उसको हम पैनेग्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। सरमन होते हैं आपके प्रवचन, ठीक है, प्रवचन। यूलॉजी और एडिटोरियल, एडिटोरियल आपके साहित्य से या पठन पाठन से रिलेटेड आप इसको कर लेना, एडिटोरियल जैसे द हिंदू एडिटोरियल आपका आता है, ठीक है। ओके, यूलॉजी बड़ा अच्छा जो है आपका स्टडी है, यूलॉजी। यूलॉजी को हम क्या बोलते हैं, श्रद्धांजलि बोलते हैं, श्रद्धांजलि, ठीक है, श्रद्धांजलि, किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करना। आगे, अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ होल कंट्री और वर्ल्ड, जो डिजीज पूरे कंट्री या होल पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक, सभी के तीनों को मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है। पैंथोजन, पैंथोजन को बता देता हूँ, बाकी तीनों को आपने जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, और प्लस इसका आंसर भी बताना है छठे का, ठीक है। और ये कौन से प्रैक्टिस सेट का है, प्रैक्टिस सेट 8 का, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, पैंथोजन, पैंथोजन आपका क्या होता है, पैंथोजन आपका होता है जो रोगों को क्या करता है, जन्म देने में मदद करता है, रोग जनक, जिससे रोगों को बढ़ावा मिलता है। तो इन तीनों को आपने डिफाइन करना है, मैंने बहुत बार बताया आपको, एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक, ठीक है, क्या होते हैं ये आपने बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। डिसेक्शन, डिसेक्शन ऑफ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। डिसेक्शन मतलब निरीक्षण बोल सकते हो आप, इसका निरीक्षण बोल सकते हो, जांच पड़ताल बोल सकते हो, ठीक है ना, पोस्टमार्टम जैसे चीज आप इसको समझ सकते हो। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब आपका क्या होता है, शव परीक्षण, शव परीक्षण, यानी कि सही आंसर यही है, अभी तक तो यही है। सर्जरी आपकी सर्जरी होती है। बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी का मतलब आपको देखने को मिलता है ऊतक जो होते हैं हमारे शरीर में, टिश्यू होते हैं, उनका परीक्षण, यानी कि टिश्यू परीक्षण क्या होता है, बायोप्सी होता है। एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है हमारे शरीर की रचना कैसी है, शरीर रचना आप इसको बोल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी आप इसको बोल सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 8, सेक्रेट या डिस्गाइज्ड लैंग्वेज, सीक्रेट है, सीक्रेट, सेक्रेट, सीक्रेट, सेक्रेट, सीक्रेट, सेक्रेट। अच्छा, डिस्गाइज्ड लैंग्वेज ऑफन यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा यूज की जाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा यूज की जाने वाली लैंग्वेज बोल सकते हो आप इसको साइन लैंग्वेज भी बोल सकते हो, साइन लैंग्वेज, संकेतिक भाषा,
सांकेतिक भाषा इसको बोल सकते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं को समझ में आएगी। अब जैसे मैं हरियाणवी हूँ, दो तमिलियन आपस में बात कर रहे हैं तमिल में, ठीक है, अब मुझे तमिल का टी भी नहीं पता, तो भाई वो मेरे लिए क्यों, कौन सी लैंग्वेज होगी? वो अर्गट होगी मेरे लिए, ठीक है। सांकेतिक भाषा आप इसको बोल सकते हो, गुप्त भाषा बोल सकते हो। ईडियम आपको पता है, डायलेक्ट आपकी होती है बोली, जैसे हमारी हरियाणवी है ना, वो एक बोली है, नॉट ए लैंग्वेज। जैरगन, जैरगन का मतलब आपको देखने को मिलता है टेक्निकल लैंग्वेज, तकनीकी भाषा, लिख ही देता हूँ, तकनीकी भाषा, टेक्निकल लैंग्वेज को आप क्या बोलते हो? जैरगन बोलते हो। जैसे आपकी जावा है ना, ए प्लस है, ए प्लस प्लस है, सी 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 है, सी प्लस प्लस है। ए कंडीशन इन विच एन organism has only one copy of a particular chromosome instead of usual two। एक क्रोमोसोम का कॉपी एक टाइम पे इस किसी एक ऑर्गेनिज्म का, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को हम भैया बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं मोनोजोमी। मोनो मतलब एक, ठीक है। ट्रायोजोमी जिसमें 3 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, पोलीप्लोइडी, पोलीप्लोइडी ये क्या होता है आपका? जिसमें बहुत सारे होते हैं, यानी कि 3 प्लस बोल सकते हो आप। एनियोप्लोइडी, एनियोप्लोइडी इसमें क्या होता है? इसमें आपके क्या होते हैं? असामान्य गुणसूत्र होते हैं, असामान्य गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम आपके होते हैं, ठीक है। तो मोनो मतलब एक, ट्रायो मतलब 3, पोली मतलब ज्यादा, और एनियोप्लोइडी आपका जो है असामान्य है, एबनॉर्मल आप इसको बोल सकते हो, असामान्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करता है, कार्डियोलॉजिस्ट तो हृदय विशेषज्ञ होता है, हृदय विशेषज्ञ, ठीक है। अगला होता है न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जो है न्यूरॉन जो है इलाज करता है, स्नायु विशेषज्ञ बोल सकते हो, स्नायु विशेषज्ञ ऐसे लिखते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। अच्छा, पेडियाट्रियन ये होता है आपका बच्चों का डॉक्टर। गायनेकोलॉजिस्ट होता है स्त्री विशेषज्ञ, स्त्री विशेषज्ञ, ठीक है, जो स्त्रियों का इलाज करता है डिजीज का, ठीक है, स्पेशल होता है उनका। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे पहुंच जाते हैं। वो क्या कहता है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए है सेंटेंस के लिए। अ पर्सन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। एक पर्सन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है संसार को घूम के देख के आने की, या ट्रैवल करने की, एक्सप्लोर करने की, ठीक है। फिलोप्रोजेनेटिव, फिलोप्रोजेनेटिव ये आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, और इसका मतलब होता है संतान प्रेमी, संतान प्रेमी, अपने बच्चों से प्रेम, ठीक है। ड्रोमोमैनिक, ड्रोमोमैनिक आपका एडजेक्टिव वर्ड ही होता है। ड्रोमोमैनिक होता है यात्रा उन्मादी, यात्रा उन्मादी, जिसको यात्रा करना, ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। फिलोप्रेक्सिक ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? फिलोप्रेक्सिक का अभ्यास प्रेमी, जिसको अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। क्रेमेटिस्टिक, क्रेमेटिस्टिक इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसको पैसे कमाने का क्या होता है, पैसे कमाने का या धन कमाने का इसको क्या होता है, लगन जिसको बोल सकते हो आप होती है, या पैसा या धन कमाने का प्रेमी या लोभी, जो भी आप कहना चाहो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लायबल होता है विश्वसनीय, टू बी इजीली ब्रोकन, लायबल योग्य, विश्वसनीय योग्य, जो आसानी से टूट सकता है। एमतुर होता है सौंकनिया, सौंकिया। टेनेसियस आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जो चिपक जाती है चीज, चिपकने वाला, ठीक है, ओके, वाला। अच्छा, प्रीसियस, प्रीसियस होता है कीमती, बहुमूल्य भी आप इसको बोल सकते हो। ब्रिटल होता है भंगुर, जो आसानी से टूट सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया, बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना एक आइडिया को बताने के लिए, उसको वर्बोसिटी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्बोसिटी बोलते हैं, इसको शब्दांबर बोलते हैं, शब्दांबर, ठीक है, कुछ इस तरीके से ही लिखते हैं हिंदी में जहां तक मुझे याद है। टीटोलॉजी ये एक प्रोसेस, एक स्टडी को दिखाता है, पुनरुक्ति,
पुनरुक्ति, ठीक है, पुनरुक्ति, टिटोलॉजी आपकी होती है। अच्छा, एलोक्वेंस, एलोक्वेंस होता है सही बोलने की कला, सही बोलने की कला, बोलने की कला लिख देते हैं आप, ठीक है। वाक्पटुता इसको बोल, ओए अच्छा याद आया, वाक्पटुता, वाक्पटुता आप बोल सकते हो। ब्रेविटी आपका नाउन वर्ड होता है, ब्रेविटी, ठीक है। ब्रेविटी का मतलब होता है आसानी से आप समझा सकते हो, ब्रीफ में बताना। इसके लिए एक वर्ड होता है हिंदी में संक्षिप्त, संक्षिप्त में बताना, ठीक है, संक्षेप में बताना भी आप इसका मतलब बोल सकते हो। मर्डरर ऑफ ए किंग, एक किंग का मर्डरर होता है रेजिसाइड। कौन होता है? रेजिसाइड होता है, जिसका मतलब क्या होता है? राज हत्या, राज हत्या। फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या जो है आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, होमिसाइड, होमी 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 हत्या होती है अकेली, ठीक है। होमी वैसे मनुष्य की हत्या या नर हत्या आप इसको बोल सकते हो, थोड़ा सा और गहराई में जाओगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट और टू डिसट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन इंटीग्रिटी और मोरलिटी, मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, मानव नैतिकता के ऊपर बहुत ज्यादा कम विश्वास करता है या जीरो विश्वास करता है, बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता, ठीक है। उसको हम क्या बोल सकते हैं? आइडियलिस्ट बोल सकते हैं क्या? उसको हम आइडियलिस्ट जो है बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। आइडियलिस्ट होता है आदर्शवादी, यहाँ पे आएगा आदर्शवादी, ये तो विश्वास करता है, तो ये तो आप एंटोनियम बोल सकते हो। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था हम लोगों ने। साइनिक होता है निंदक, हाँ इस ये बोल सकते हो। ह्यूमैनिटेरियन जो मानव जो है उसमें मानवता में विश्वास रखता है, मानवतावादी लिख लो इसको, मानवतावादी, ठीक है, जो ह्यूमन में विश्वास करता है। साइनिक आप निंदक बोल सकते हो, आलोचक बोल सकते हो, ठीक है, आलोचक बोल सकते हो, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है? फियर ऑफ अगलीनेस, मतलब क्या होता है? कई बार इंसान को क्या होता है, ऐसा लगने लगता है उसको कि मेरी तो है ना शक्ल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं है ना ठीक ठाक नहीं हूँ। हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर, पानी से डर, ठीक है। फोबिया मतलब आपका डर। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया आपका क्या होता है? एक्रोफोबिया होता है, एरोफोबिया भी होता है ये, ठीक है। एरोफोबिया भी आपका यही होता है, मतलब ऊंचाई से डरना, ऊंचाई से डरना, ठीक है। अच्छा, एरेक्नोफोबिया, एरेक्नोफोबिया आपका ये भी एक डर होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मकड़ी से डरना, मकड़ी से डरना, ठीक है। आगे कोकोफोबिया आपका होता है, क्या होता है? बद्धेपन से डर, बद्धेपन से डर, ठीक है, जिसमें मतलब कुरूपता से डरना ये भी बोल सकते हो, कुरूपता से डरना, मतलब मेरी शक्ल जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसको कोकोफोबिया बोलते हैं। ओके, ठीक है। आज मैंने आपसे क्वेश्चंस नहीं किए यार, चलो कोई नहीं, पूछता हूँ, एक दो तो पूछ ही लिए होंगे, वही बहुत है। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं ना जिनके बारे में मतलब अगर हम डिस्कशन ही करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा फायदेमंद स्थिति रहेगी हम लोगों के लिए। क्योंकि अगर मैं आपसे क्वेश्चंस में पूछ लूँगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि नए नए तैयारी करने लगते हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो भैया आप ही बता दो तो बेस्ट रहेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, ओके, चलो कोई नहीं। अ प्रोफेशनल हु प्रिपेयर्स मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप्स को प्रिपेयर करता है, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। कार्टोग्राफर, जियोडिसिस्ट, जियोडिसिस्ट एक व्यक्ति होता है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको देखने को मिल जाता है भाई साहब, जो भूगणित जानता हो, भूगणित। जियो, जियो मतलब आपकी धरती, भूमि, भूगणित, भूमि का गणित जो जानता है। अब इसमें ज्यादा अंतर नहीं घुसना आपने, सिर्फ भूगणित याद रखो। टोपोग्राफर क्या होता है? ये आपका नाउन होता है, ईआर लगा हुआ है, ये टोपोग्राफी, इसका मतलब ये काम करता है टोपोग्राफी के थ्रू, ठीक है। तो टोपोग्राफर कौन होता है? तो टोपोग्राफर आपका होता है जो क्या करता है, जो धरती का मानचित्र बनाता है, स्थलाकार जो मानचित्र बनाता है, ठीक है, स्थलाकार जो मानचित्र बनाता है, ठीक है, ओके। आर्चिविस्ट, आर्चिविस्ट जो है आपका क्या होता है? आर्चिविस्ट होता है जो अभिलेख लिखने का काम करता है, अभिलेख पाल बोल सकते हो इसको, अभिलेख पाल, ठीक है। तो भाई कार्टोग्राफर आपका मानचित्र जो है वो करने वाला, मानचित्र को प्रोफेशनली डिजाइन करने वाला, मानचित्रकार आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शोइंग डीप रिस्पेक्ट, किसी के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान दिखाना। पोलाइट होता है आपका विनम्र, बिल्कुल आपका जो है सही होता है ये। कॉर्टियस, कॉर्टियस का मतलब आपका क्या होता है? शिष्ट, बहुत ज्यादा शिष्ट उसके अंदर भरी पड़ी है। रेवरेंट, रेवरेंट जो है क्या होता है? आदरपूर्ण बोल सकते हो, ठीक है। रिस्पेक्ट बोल सकते हो आप लोग, रिस्पेक्ट बोल सकते हो, इसको सम्मान बोल सकते हो। डिफरेंट, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल आपका आदर पूर्ण होता है। सारे के सारे ही आंसर हो सकते हैं भाई इसमें तो हमारे। तो आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं मैं, कमेंट्स बॉक्स, एआई, गूगल, जो भी आपको करना है, डिक्शनरी जो भी कर लेना है कर ले। इसका आंसर मुझे जरूर बताइए, मुझे तो सारे ही आंसर सही लग रहे हैं। शोइंग डीप रिस्पेक्ट, बस इस शब्द का खेल बहुत ज्यादा है, डीप रिस्पेक्ट का, ठीक है। अकेला रिस्पेक्ट होता तो भी एक दो वर्ड्स को हम आसानी से छांट सकते थे, लेकिन इसने डीप लगा दिया ना, तो कुछ अलग जो है मतलब है इसमें, ठीक है। ओके, इस पेन को हमें कम करना पड़ेगा। ओके, वन हु यूजेस लॉन्ग और ऑब्सक्योर वर्ड्स। ऑब्सक्योर जो मतलब क्या होते हैं? अप्रचलित जो शब्द होते हैं, ठीक है ना। ऑब्सक्योर मतलब अप्रचलित, जिनको आप बोल सकते हो, या आप बड़े बड़े शब्दों का यूज करना जिसको बोल सकते हो, ठीक है। ओके, और वो व्यक्ति क्या होता है? वो यही होता है जो ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है, खुद भी बड़ा ही लिख रखा है। या कठिन शब्दों का इस्तेमाल, इसको आप बोल सकते हो। कठिन शब्दों का इस्तेमाल, इस्तेमाल या प्रयोग आप इसको बोल लेना, ठीक है। प्रयोग या इस्तेमाल। अब इसको पढ़ना है, चलो पहले सारे पढ़ लेते हैं फिर इसको पढ़ लेंगे। सोफिस्ट, ये एक व्यक्ति होगा, नाउन के रूप में इसको हम यूज करेंगे सोफिस्ट को, ठीक है। और सोफिस्ट जो आपका क्या होता है? सोफिस्ट आपका आपको देखने को मिल जाएगा भाई, एक ऐसा जो है व्यक्ति जो है क्या होता है? सोफिस्ट होता है जो बार बार तर्क करता रहता है, और वो भी कैसे? कुतर्क, जिनका कोई खास मतलब होता नहीं है, ठीक है। वो जो है सोफिस्ट एक तरीके से होता है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या आता है? गैरुलस, गैरुलस होता है बातूनी, जिसको बहुत ज्यादा बातें करना बहुत ज्यादा पसंद है। वर्बस होता है आपका, वर्बस एक ऐसा शब्द होता है, शब्द भंडार बोल सकते हो इसको आप, शब्द भंडार, ठीक है। ओके, ये होता है। अच्छा, अब आ जाओ इस पे, इसको हम हाइलाइटर के साथ पढ़ते हैं। सेस्क्वीपेडिलियन, सेस्क्वीपेडिलियन, अच्छे तरीके से याद करना है इसको, स्पेलिंग के लिए भी पूछा जा सकता है। ये आपका सीजीएल 2025 में स्पेलिंग में पूछा गया वर्ड था ये, ठीक है। सेस्क्वीपेडिलियन, और वन वर्ड में भी आया था ये आपका, ठीक है। ओके, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें बताया ए फॉर्मल स्प्लिट विद इन आ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे क्या बात की गई है? कोई भी धार्मिक संगठन है, उसमें औपचारिक जब विभाजन होता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम एक प्रोसेस के तहत दिखाएंगे, उसको स्किज्म बोलते हैं, स्किज्म। जैसे बौद्ध धर्म टूट गया 2 शाखाओं में, ठीक है। जैन धर्म टूट गया 2 शाखाओं में, तो उसको स्किज्म, 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 स्किज्म बोलते हैं। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। हेराजी, हेराजी आपका क्या होता है? हेराजी का मतलब होता है विधर्म, विधर्म, ठीक है, जो धर्म को नहीं मानता। एपोस्टेसी, एपोस्टेसी बहुत अच्छा वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है धर्म त्याग, धर्म त्याग, एपोस्टेसी। सेडिशन, सेडिशन आपका एक प्रोसेस को दिखाता है जो क्या होती है? राजद्रोह की प्रोसेस होती है, राजद्रोह की प्रोसेस होती है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पे बात करते हैं, सेम वही है। एक जो है सेंटेंस दे रखा है और उसके हमें मतलब उसके लिए एक वर्ड को हमें बताना होगा, ठीक है। ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय द वेल्दी, जो धनवान लोग होते हैं, वो जो सरकार बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लप्टोक्रेसी। क्लप्टोक्रेसी जो है आपकी एक ऐसी सरकार होती है जो करप्ट होती है, जो भ्रष्ट सरकार होती है। इसको भ्रष्ट शासन बोल सकते हो आप लोग, या भ्रष्ट सरकार भी बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी आपकी क्या होती है? जो धनवान लोगों की सरकार होती है, धनवान लोगों की सरकार, ठीक है। प्लूटोक्रेसी, ओके, आंसर भी है ये आपका। मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी जिसमें मेरिट के बेस पे जो है योग्यता के बेस पे जो है आपका शासन चलाया जाता है ना। योग्य सरकार या शासन, मेरिट बेस पे जो शासन किया जाता है। एग्जैक्ट वर्ड मुझे ध्यान में नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हो।
थियोक्रेसी, थियो मतलब भगवान से रिलेटेड होता है आपका, ठीक है। तो इसमें आपका धर्म जो है शासन करता है, धार्मिक शासन आप इसको बोल सकते हो, धार्मिक सरकार आप इसको बोल सकते हो, जो बोलना चाहो आप आराम से बोल लेना। नेहा अप्रोच्ड हर न्यू हॉबी विद एंथुसियाज्म ईगर टू ग्रास्प, ग्रास्प मतलब पकड़ने के लिए, ठीक है। ईगर उत्सुक है उस चीज को करने के लिए, काम को करने के लिए, उत्साह के लिए, किसी नए काम को करने के लिए शुरू करती है नेहा। बेसिक्स एज अ बिगिनर, बिगिनर के रूप में, एक शुरुआती जो है व्यक्ति के रूप में, ठीक है। वेटरन, वेटरन तो आपका अनुभवी होता है, ठीक है। वेटरन कौन होता है? अनुभवी। मेंटर, मेंटर आपका जो मेंटरिंग करता है आपकी, ठीक है, मार्गदर्शन करता है, हाँ वेरी गुड, मार्गदर्शक बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, ओके। एक्सपर्ट आपका एक्सपर्ट होता है, तो अप्रेंटिस, अप्रेंटिस आपका इसके लिए सही रहेगा, ठीक है। प्रशिक्षु, इसके लिए एक शब्द आता है प्रशिक्षु, प्रशिक्षु, ठीक है, प्रशिक्षु। नया जो है ट्रेनी आप इसको बोल सकते हो, ट्रेनी, ट्रेनी, ठीक है, ओके। प्यूपिल स्टूडेंट, प्यूपिल स्टूडेंट इसके लिए आप बोल सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए, ठीक है। ट्रेनर, ट्रेनर तो ट्रेनिंग देगा इसको, ओके। आगे, आगे क्या आता है? आगे आता है एक्ट ऑफ इमिडिएटिंग समवन्स स्पीच, मैनरिज्म्स, मैनरिज्म्स, ओके। एक्शन फॉर एंटरटेनिंग और रेडिक्यूल, देखो एक ऐसी एक्टिंग करना जो दूसरा कुछ भाषण दे रहा है या दूसरे ने किसी ने स्पीच दी थी, ठीक है, उसके व्यवहार को भी आप बोल सकते हो कि दूसरे के व्यवहार की एक्टिंग करने को आप जो है क्या बोल सकते हो, उसको आप मिमिक्री बोलते हो, उसी के जैसी एक्टिंग करके दिखाना। स्टेयर, स्टेयर आपका जो है क्या होता है? स्टेयर का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, ठीक है, आलोचना, या फिर एक शब्द और यूज कर सकते हो व्यंग्य, ठीक है। अच्छा, इमिटेशन नकल होता है। पैरोडी, पैरोडी का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है? हंसने के जैसे नकल करते हैं, हास्य नकल आप इसको बोल सकते हो, हास्य नकल, मजाक करने के लिए नकल करना। यहाँ पे ये मजाक करने के लिए नहीं करता, यहाँ पे ये मिमिक्री करता है ना, वो मजाक करने के लिए नहीं होती, वो टैलेंट दिखाने के लिए होती है। पैरोडी होती है मजाक करने के लिए किसी की नकल, ठीक है। His extreme old age when he behaves like a fool, people often lose patience with him। मतलब क्या होता है कि ओल्ड एज तक आते आते एक वर्ड होता है हिंदी में सठियाना, सठियाना, ठीक है, मतलब इसमें पागलपन वाली बात एक तरीके से हो जाती है जो बड़े हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके की जो हरकत होती है उससे जो है लोग इरिटेट भी एक तरीके से हो जाते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम डोटेज बोलते हैं, डोटेज, ठीक है, ओके, डोटेज उसको हम बोलते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, सुपर एनुएशन आपका नाउन जो है वर्ड आपको देखने को मिल जाता है, सुपर एनुएशन, ठीक है। सुपर एनुएशन का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है? इसका मतलब होता है सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति मतलब आप रिटायरमेंट से ले लो इसको, रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट से आप इसको कंफ्यूज नहीं रिलेट कर सकते हो। सेंसेंस, सेंसेंस, सेंसेंस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है, बुढ़ापा जिसको आप बोल सकते हो, बुढ़ापा, ओके। इम्बेसिलिटी, ये भी आपका एक नाउन वर्ड जो है होता है, इम्बेसिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? मूर्खता, फुलिश, फुलिश। अच्छा, उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है फेट और डेस्टिनी में, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग। ड्रीमर का मतलब भी बता सकते हो, आइडियलिस्ट का मतलब भी, रियलिस्ट का भी, फैटलिस्ट का भी, सबका, ओके। रवि हैज ऑलवेज बीन अ पर्सन हु vehemently opposes authority, control और tradition, often challenging every rule set before him। देखो रवि है ना, एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है रवि। रवि क्या करता है? रवि जो है एक पर्सन के सामने मतलब अथॉरिटी के सामने, या जो कंट्रोल करता है, या जो परंपराएं हमारी जो चल रही हैं उनका है ना, वो टोटल विरोध करता रहता है। वो क्या करता रहता है? सभी ट्रेडिशंस का जो है क्या करता रहता है? वो विरोध एक तरीके से करता रहता है। तो उसको हम कन्फर्मिस्ट बोल सकते हैं क्या? उसको हम कन्फर्मिस्ट एक तरीके से बोल सकते हैं क्या? नहीं, कन्फर्मिस्ट होता है जो परंपराओं का पालन करता है, परंपरा पालन करने वाला, ठीक है, ओके।
ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है। एनार्किस्ट ट्रेडिशनलिस्ट, ये भी आपका इसका सिनोनिम होता है। एनार्किस्ट होता है वो अराजकता फैलाता है, वो अराजकता फैलाने वाला आप इसको बोल सकते हो। अब इसको अराजकता फैलाने वाला मैं बोलूंगा नहीं, पता है कैसे, मतलब हाँ बिल्कुल ठीक है, अराजकता जरूर फैलती है इससे, लेकिन एक चीज जरूर है, ये है ना, सही भी हो सकता है ये व्यक्ति, क्योंकि कई बार ऐसे ट्रेडिशन आपको देखने को मिलते हैं अपनी सोसाइटी में जो बिल्कुल भी सही नहीं होते, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, जिन ट्रेडिशंस को छोड़ देना बेहतर होता है हमारी सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो इसलिए अराजकता तो फैलती है इससे, लेकिन एक रिफॉर्म भी आता है इससे, मतलब सुधार भी होने की पॉसिबिलिटी आपको दिखती है सोसाइटी के अंदर। जेनिफर आस्क्ड हर कलीग, कलीग की स्पेलिंग पूछ ली जाती है भैया हमसे, ठीक है। ए पर्सन हु इज हाईली एजुकेटेड इन अ स्पेसिफिक फील्ड कॉल्ड, एक व्यक्ति एक फील्ड में है ना हाईली एजुकेटेड है, उसको हम एक्सपर्ट बोल सकते हैं क्या, उसको पूरा ज्ञान है उस चीज का वो विशेषज्ञ है, अभी रखो इसको। मास्टर बोल सकते हैं क्या, नोवाइस तो नौसिखिया होता है, नौसिखिया, ठीक है, जो अभी सीख रहा है। ट्रेनी होगा जो आपका, ठीक है, ट्रेनी, ठीक है। अच्छा, प्रोडिजी अभी पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो प्रतिभा होता है भाई। अच्छा, एक्सपर्ट ही बोलोगे इसको, ठीक है, उसको उसका पूरा ज्ञान है, क्या बोल सकते हो इसको, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, एक चीज का तगड़ा ज्ञान, ठीक है। ओके, अगला, द कंट्री प्लंज्ड इनटू कोज, कोज होता है आपका शोर शराबा या अराजकता जिसमें आपकी हो सकती है, ठीक है। ओके, अच्छा, आफ्टर इट वॉज थ्रोन इन टू ए स्टेट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इससे समझ लो ए स्टेट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक कोज जो है, एक झगड़ा, एक दंगा, एक उग्रता उस लेवल पे चली जाती है जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है एक स्टेट के अंदर। कैरेक्टराइज्ड बाय द रिमूवल ऑफ ए लीडर बाय फोर्स, जिससे जो लीडर है ना उसको बाय फोर्स एक तरीके से हटाया जाता है, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं क्या, रेवोल्यूशन, ठीक है। क्रांति, उसको क्रांति बोलते हैं क्या, हम बोल देते हैं कहीं हद तक। इनसेक्रेशन, इनसेक्रेशन आपका क्या होता है, इनसेक्रेशन का मतलब आपको देखने को मिलता है विद्रोह, ये भी मुझे सही लग रहा है। रिबेलियन भी विद्रोह होता है। कॉप, कॉप होती है वो सिचुएशन, क्या होती है, कॉप। कॉप सिचुएशन ऐसी होती है जिसका मतलब क्या होता है, तख्ता पलट, तख्ता पलट। बाकी सारी ही सिचुएशन उग्रता को लेके आती हैं, रेवोल्यूशन भी, कॉप भी, इनसेक्रेशन भी, रिबेलियन भी, ठीक है। ओके, सारी की सारी सिचुएशंस में उग्रता फैलती ही फैलती है। आगे, a belief or opinion that goes against the established doctrine, डॉक्ट्राइन संधि जो भी आप इसको बोलोगे। अच्छा, स्पेशली इन रिलीजन और आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी और रिलीजन के अंतर्गत एक ऐसा विश्वास या ओपिनियन जो अगेंस्ट जाता है, जो भी वो एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्रिन है, संधि है या जो नियम है, उसके खिलाफ जब चीज जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेराजी। क्या बोलते हैं, हेराजी उसको बोलते हैं। इसको हम विधर्म के नाम से जान सकते हैं, विधर्म के नाम से जान सकते हैं। अभी हमने विधर्म के लिए एक और वर्ड पढ़ा था ऊपर, ठीक है, विधर्म के लिए अभी अभी एक वर्ड पढ़ा था, कहाँ पे गया, विधर्म से रिलेटेड एक वर्ड और पढ़ा था। ज्यादा लिख देते हैं ना हम लोग तो इसमें दिखता नहीं है, फिर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा था इसलिए। सेडिशन क्या होता है, आंसर तो आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। सेडिशन आपका क्या होता है, एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है राजद्रोह, राजद्रोह, ठीक है। अच्छा, ब्लेस्फेमी होती है ईश्वर निंदा, ईश्वर निंदा या भगवान की बुराई, ठीक है। स्किज्म आपने पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो स्किज्म क्या होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित जेनरसली supported those in need, always finding joy in offering them through his thoughtful gifts and financial assistance। मतलब आप क्या बोलते हो, आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है कौन, रोहित, और उसको ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है नीडी लोगों की हेल्प करने में, ठीक है, और वो अक्सर ऐसा करता रहता है। तो वो कौन है, तो वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है वो कौन है। वो बेनिफैक्टर है, वो डोनर है, वो स्पॉन्सर है, वो फिलेंथ्रोपिस्ट है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे रहे हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से 15,
नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा इस प्रैक्टिस सेट्स के लिए, थर्ड वीडियो आएगा आपका, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होंगे 11 से 15 तक। तो अब आपने 100 क्वेश्चन कर लिए भाई, एमसीक्यूज आपके 100 एमसीक्यूज आपने कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट 100 और आ जाएंगे अगले 2 वीडियोस में, और फिर आप A4 पे पहुंच जाओगे। A4 के OWS करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सब चीज़ें करनी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सब लोगों की मिलके चैनल को कामयाब करने की, जिससे मैं फुल प्रूफ अपने चैनल के ऊपर रह सकूँ और इससे गुजर बसर भी हम लोग कर सकें, और एक दूसरे की हेल्प तो करेंगे ही, ठीक है। और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इतनी गर्मी में बैठा हुआ हूँ भाई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कितनी गर्मी में बैठा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, इस वीडियो को मैं 4 बार में करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो को 4 बार करके मैंने रिकॉर्ड किया है, बिकॉज आपका जो लैपटॉप है ना वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, इतनी गर्मी मान रहा था, ठीक है। ये तो कैसे कैसे करके, मतलब रूमाल को गीला करके उसके ऊपर रख रहा हूँ, नीचे रख रहा हूँ, बहुत सारी मतलब चीज़ें करके मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। बाकी आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं नहीं कह सकता, बट सपोर्ट इसको मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें, तब तक के लिए बाय बाय।